एक बड़ा मशहूर नेता है, मैं नाम नहीं लूँगा उसको, मेरी ज़बान गंदी हो जाएगी। तो बड़ा मशहूर नेता है मियाँ हैदराबाद कुआऊ। तो वो जो है कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ है, हमारी गर्दनें काट दो, हमारी ज़बानें खींच लो, हम ये लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। वो पार्लियामेंट में खड़ा होता है, अपनी बात शुरू करता है, वो कहता है जय फ़लस्तीन, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर। संसद पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है जय फ़लस्तीन। जो जय भारत नहीं बोल सकते उनको भारत में जय फ़लस्तीन बोलने का क्या मतलब है? तब शिरक नहीं होता जब जय फ़लस्तीन बोलता है खड़ा होकर के संसद में, पार्लियामेंट में हमारी, है ना। इसको कहते हैं दोगलापन। और एक और दोगलापन बताता हूँ मैं आपको। अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, मुसलमान लग गए अपने काम पे। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे कुछ नहीं लगते, है ना। फ़लस्तीन में एक बॉम्ब गिरता है इजराइल की तरफ से, छाती पीटना शुरू, हाय हमारे भाई मारे जा रहे हैं, हाय हमारे भाई मारे जा रहे हैं। इनसे पूछो तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है? ये कहते तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, हम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, इसलिए हमारा रिश्ता है। ला इलाहा इल्लल्लाह तो वो आतंकवादी भी कहते हैं, फिर उनसे रिश्ता क्यों नहीं है तुम्हारा? ये दोगलापन है। इनका सबसे रिश्ता है, सबसे रिश्ता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है, क्योंकि इनकी कुरान चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 93 कह रही है कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने निकलो तो लोगों की पहचान कर लिया करो कि काफिर हैं कि मुसलमान। वो जो पहलगाम में किया, ना पूछ करके मारा। और अगर कोई तुम्हें सलाम करे तो उसे ये ना कहो कि तुम काफिर हो। ये मुसलमानों को बॉम्ब फाड़ देते हैं जो उनको कहते हैं काफिर। किसी मुल्ला मौलवी के पास जाइएगा, उससे पूछेगा भाईचारे की, प्यार मोहब्बत की बात कौन सी आयत में होती है, वो आपको अगर बता दे तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा। नहीं होती मेरी बहन, नहीं होती। ये सिर्फ वो बेवकूफ़ मुसलमान लॉलीपॉप देता है आप जो आपको और हमको, जिसने कुरान पढ़ा ही नहीं है। वो कहता है इस्लाम अमन का मज़हब है, इस्लाम का मतलब ये शांति है। पर नहीं है इस्लाम का मतलब शांति। इस्लाम का मतलब है कंप्लीट सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ इस्लाम। जो सलामती कह रहे हो वो सलाम का मतलब होता है, इस्लाम का नहीं। सलाम का मतलब होता है शांति, इस्लाम का मतलब शांति नहीं होता। तो जैसे अभी लिखा गया है, बार बार हम कुरान की ही बात कर रहे हैं क्योंकि बात वही आ रही है, लेकिन यहाँ पर जब बात एक ही आती है कि इंसानियत की बात सबसे ज़्यादा उसमें होती है, तो क्या आपको लगता है कि आप लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं और दुनिया को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं, बरगला रहे हैं, हिंदुओं को कहीं ना कहीं नफरती भाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? आप ये बताइए, कारण बताइए। एक्स मुस्लिम बन क्यों बने? वही तो जानना चाह रहा हूँ, क्यों बने एक्स मुस्लिम? अब आप बताइए। मैं रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार उत्तराखंड में पैदा हुआ, एक मुस्लिम फैमिली में, सुन्नी हनफी फैमिली में, देवबंदी फैमिली में। तबलीगी जमात में 15 साल रहा, तबलीगी जमात में अमीर बन के चला। मैंने 2 गैर मुस्लिमों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया। ऐसा आदमी जिसकी शादी हो चुकी, जिसके 3 बच्चे हैं, छोटी छोटी 2 मासूम बेटियां, 1 बेटा है, माँ बाप है, पूरी फैमिली है, घर में अच्छा बिजनेस है, सब कुछ है। ऐसा आदमी तबलीगी जमात में जुड़ा हुआ, उसके दिमाग में कीड़ा होगा, सब कुछ छोड़ करके निकल जाएगा ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जहाँ उसे पता है कि कोई भी जिहादी अगर मेरे सामने आ गया तो मेरी गर्दन काट देगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके नबी ने, उसके अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि मुर्तदों को कत्ल कर दो, मन बदला दीनो फ़क्तुलू, जो अपना दीन छोड़ दे उसे मार डालो, हुएवर चेंज हिज रिलीजन किल हिम। तो वो मेरी गर्दन काट देगा। और बीवी बच्चे छूटे अलग, माँ बाप छूटे अलग, घर संपत्ति प्रॉपर्टी छूटी अलग। क्यों करेंगे कोई ऐसा डिसीजन क्यों लेगा? तो हमारा दिमाग खराब था, हम छोड़ करके निकल गए। तो हम भी तो उसी कुरान को फॉलो कर रहे थे, हम भी तो उसी को प्रोपेगेट कर रहे थे जिसको ये कर रहे हैं। बल्कि ये तो फॉलो भी नहीं कर रहे क्योंकि ये पढ़ते ही नहीं है। हम तो पढ़ते थे, ये 5 टाइम की फ़र्ज नमाज़ें नहीं पढ़ते। मैं 5 टाइम की फ़र्ज नमाज़ों के बाद 5 टाइम की नफली नमाज़ें भी पढ़ता था। तो मेरी क्या वजह थी, क्या रीज़न था ये छोड़ करके आना? ये कहेंगे पैसा, मेरे घर में बहुत ज़्यादा था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि आप लोग फंडेड हैं एक पार्टी की तरफ से, एक विशेष पक्ष वालों की तरफ से, तो उसमें कितनी सच्चाई है? तो फिर 30 साल जो है, फिर शायद कोई मेरा हमशक्ल काम कर रहा होगा तबलीगी जमात में, अगर मैं फंडेड था किसी और के लिए, या फिर 30 साल करने के बाद फंडेड हो गया। तो फंडेड कितना फंड कर दिया भाई? एक आदमी, एक आम सा मुसलमान जिसको कुरान का नहीं पता, आप उससे ये पूछ लो कि आप कितने पैसे लेकर के
ऐसी ज़िंदगी जीना पसंद करोगे कि आपको अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, घर परिवार सब छोड़ना है और आप हमेशा इस खतरे में रहोगे कि जहाँ जिहादी आपको मिलेगा आपकी गर्दन काट देगा। जिसको आप नहीं जानते वो आपको जानता है, क्योंकि वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है वीडियो पे, वो आपको जानता है। आपको नहीं पता कौन किधर से आकर के मारेगा। ऐसी ज़िंदगी कितने पैसे लेकर के जीने के लिए तैयार हो जाएगा एक मुसलमान? मैं नहीं समझता कितने भी पैसे लेकर तैयार होगा, नहीं होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन आती कहाँ से है कि आप धर्म चेंज कर लीजिए, या आपको कहाँ से ऐसा हुआ कि अब इसमें नहीं रहा जा रहा है, अब मुझे कुछ और चाहिए, या फिर मैं किसी और धर्म की तरफ जाना चाहता हूँ, किसी और मजहब की तरफ जाना चाहता हूँ? द ओनली रूट इज़ कुरान, सिर्फ कुरान। और आप जो मुझसे मांगो, जो प्रॉब्लम आज मुसलमानों के बीच में है, जो इस्लाम की वजह से है, आप उसके लिए जो आयत मुझसे कुरान से मांगो, मैं वो आयत आपको विद रेफरेंस, विद नंबर पढ़ करके अरबी में बता करके तैयार हूँ। एक प्रॉब्लम आप बताएं, आयत मैं बताता हूँ। तो जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम के नाम से नफरत फैलाई जा रही है, एजेंडा चलाया जा रहा है किसी एक पार्टी विशेष के द्वारा, उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। मैं दुनिया में दो चीज़ों से नफरत करता हूँ, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 पॉलिटिक्स। क्योंकि मेरे लिए पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ अच्छे से अच्छा आदमी अगर चला जाए तो वो वहाँ सरवाइव नहीं कर सकता, रह नहीं सकता। और बुरे से बुरा आदमी वहाँ चला जाए तो वो ऐसे साफ होकर के आता है जैसे कपड़े मशीन में जाने के बाद धुल करके बाहर आ जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता पॉलिटिक्स को, किसी पॉलिटिशियन को मैं लाइक नहीं करता। सिर्फ एक पॉलिटिशियन को मैं पसंद करता हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मेरी नज़र में वो पॉलिटिशियन नहीं है, मेरी नज़र में वो जनता के असल सेवक हैं, और वो है माननीय योगी जी। योगी आदित्यनाथ ने अभी एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने वंदे मातरम हर मदरसे और स्कूल में कंपलसरी कर दिया गया है, उसके बारे में फिर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ सेंटर सरकार को करना चाहिए। पता है कारण क्या है? योगी जी की सरकार जो है सब्सिडी में से मदरसा को फंडिंग नहीं कर रही, सेंटर गवर्नमेंट कर रही है। तो जब आप वफ़ के कटमुल्लों को 1-1 लाख रुपए सैलरी दे के उन्हें पाल रहे हो और आप जो है मदरसों को फंडिंग कर रहे हो, और आपका विज़न ये है कि हम मुसलमानों के बच्चों के हाथ में, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, तो फिर आपको ये कंपलसरी करना चाहिए। अगर वहाँ पर उन मदरसों में राष्ट्रगीत नहीं गाया जा रहा है, राष्ट्रगान नहीं गाया जा रहा है, वंदे मातरम नहीं बोला जा रहा है, तो ये भारत माता और भारत माता का पैसा उनको फंडिंग नहीं दिया जाना चाहिए। बंद करो फिर इसको, या तो उनको कहो कि ये फंडिंग बंद करते हैं, नहीं तो वंदे मातरम और राष्ट्रगान आपको गाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देश के टैक्स पेयर का पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, वो पैसा जो एक आदमी अपनी श्रद्धा की वजह से मंदिर में दान देता है और वो सरकार के कंट्रोल में है, सरकार उनको ले लेती है और इन लोगों को फंडिंग करती है, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ये सरकार को कहें कि या तो ये फंडिंग बंद करिए या तो इन लोगों को हमारे जैसा न्यूट्रलाइज कीजिए। बार बार ये कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ प्रेशर बना रहे हैं कि आप यहाँ पर वंदे मातरम पढ़िए, इस पे आप क्या कहेंगे कि बार बार प्रेशर बनाया जा रहा है, या फिर ये जाहिर है कि आज किसी को भी अपने ही देशभक्ति सिखाने के लिए इस तरीके का कहीं ना कहीं उनके अंदर जज्बा डालना चाहिए? देखो बहन, ये बात मेरी जो है ना शायद बुरी लगेगी लोगों को, मैं सीधा एक बात बोलता हूँ कि जो लोग 5 टाइम बोंगे पर चिल्ला करके ये कह सकते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, सब झूठे हैं, तुम जिसको मानते हो राम झूठे, कृष्ण झूठे, गुरु नानक देव झूठे, गुरु गोविंद सिंह झूठे, सब झूठे, जितने भी राम रहीम कबीर संत सब झूठे, जो ये कह सकते हैं 5 बार चिल्ला करके, और वो ये उम्मीद करते हैं कि ऐसा कहने से इन काफिरों की, इन हिंदुओं की भावना आहत नहीं होगी। उनकी भावना वंदे मातरम कहने से अगर आहत होती है तो उनकी भावनाओं का अचार डाल करके रख दें। उनको अगर भारत में रहना है तो भारत के प्रति वफादार रहना होगा, और भारत के प्रति वफादारी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप वंदे मातरम बोलो। क्योंकि अगर आप इस्लाम के प्रति वफादार हो और 5 टाइम बोंगे पर अजान देते हो और 5 टाइम नमाज पढ़ते हो अपनी वफादारी अल्लाह को साबित करने के लिए, तो देश के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी है। वंदे मातरम बोलने में आपको कुछ नहीं जाएगा। अभी कल मैं एक मुस्लिम से मिली थी, वो मैंने उनसे पूछा कि भारत माता की जय बोलने में क्या ऐतराज़ है, तो बोल रहे हैं अपनी माँ के सिवा हम किसी को माँ नहीं मान सकते और हम किसी की जय नहीं कर सकते। इसके पीछे का क्या लॉजिक? मैंने वो आपका देखा था वो पॉडकास्ट, ये स्पेसिफिक पार्ट, और मेरे मन में जो सवाल आया था वो ये था कि चलो ठीक है अपनी माँ की जय बोल दो,
आप देखिए वो अपनी माँ की जय भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका इस्लाम उसको इजाज़त नहीं देता अल्लाह के सिवा किसी और की जय बोलने के लिए। वो अपनी माँ जो कह रहा है कि हम सिर्फ अपनी माँ को माँ मानते हैं, वो अपनी माँ की भी जय नहीं बोलेगा। यही तो इस्लाम है, यही तो कुरान है जिसको मैं चाहता हूँ कि बैन हो इंडिया में। यही तो रीज़न है कट्टरता का। इस्लाम इस जो है कुरान जो है इस्लाम के मानने वालों को ब्रांडेड ज़ॉम्बी बना देती है, सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है, आदमी सोच समझ नहीं पाता। तो मतलब जो आप कह रहे हैं, अगर सरकार ये चीज़ लागू करना चाह रही है तो इसका मतलब है कि वो देशभक्ति के साथ जोड़ना चाह रही है लोगों को, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, फिर दिक्कत क्या आ रही है? वंदे मातरम। देखिए मैं देशभक्ति नहीं कहूँगा इसको, देशभक्ति इंसान के अंदर अपने आप आती है। हाँ। वो कोई पैदा नहीं कर सकता किसी के अंदर। किसी को ऐसा नहीं है कि कोई मशीन है उसमें डाला और गद्दार जो है अंदर गया और देशभक्त बन के निकला, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन देश के प्रति कम से कम इतने आभारी तो रहो कि जब देश तुम्हारी सारी सुविधाएं दे रहा है, तुमको पाल रहा है, पोस रहा है, स्कूल एजुकेशन फ्री, राशन फ्री, गैस सिलेंडर फ्री, मकान योजना से मिल रहा है, रोजगार योजना से मिल रहा है। जब सब कुछ तुम सरकारी फ़ायदा उठा रहे हो, सरकारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, तो देश के प्रति इतने थैंकफुल आभारी तो बनो कि देश को थैंक यू बोल लो। ये बोल दो ये हमारा देश है, ये बोल दो भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम अपनी धरती माँ को प्रणाम करते हैं। बोलने से क्या होता है, मैं अभी प्रणाम कर लूँगा अपनी धरती माँ को, मेरी माँ है ये जिसमें मैं पैदा हुआ, क्या दिक्कत है? बोल रहे हैं कि फोर्सफुली बुलवाते हैं इसलिए हम लोग नहीं बोलते, अगर प्यार से बोलेंगे तो बोल देंगे। ठीक है प्यार से बोल लो, न भी नहीं बोलेंगे। ये सब धोखेबाजी है। ये ना प्यार से बोलेंगे ना ये फोर्सफुली बोलेंगे, इनके पीछे डंडा बजेगा ये तब बोलेंगे। और वो डंडा पता है क्या है? वो डंडा वैसा नहीं है, वो फिजिकल डंडा नहीं है। वो डंडा ये है कि कुरान को बैन कर दो, 5-10 साल में सब न्यूट्रलाइज हो जाए। मतलब आप बार बार फोर्स कर रहे हैं कुरान को बैन कर दिया जाए, जो इतना बड़ा 57 कंट्री है जो कुरान और इतने मुस्लिम देश हैं, और आप ये बार बार अगर बोल रहे हैं तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा फिर। देखो बहन, लोग बोलते हैं मदरसा बैन करो, मैं नहीं कहता मदरसा बैन करो, मैं कहता हूँ कुरान बैन करो। जब तुम्हारे पास मदरसों में क्या पढ़ा रहे हो? कुरान तो पढ़ा रहे हो। जब तुम्हारे पास पढ़ाने के लिए कुरान ही नहीं रहेगी तो मदरसे में क्या पढ़ाओगे? क्या पढ़ाओगे? मैगजीन पढ़ाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ाओगे, या फिर एजुकेशन दोगे? तो दो, अच्छी बात है। आप कह रहे हो 57 देश, यही तो हमारे लिए दुख की घड़ी है कि 57 देश हैं। 56 देश थे, एक ने और बना लिया हमारे देश से काट करके, लेकिन हमारे पास हिंदू राष्ट्र कहने के लिए एक देश भी नहीं है, एक भी नहीं है। उनके पास 57 है। अरे तुम्हारे पास 57 हो, हमारे पास एक भी ना हो, और अगर हम एक मांगे तो हम आतंकी, तो हम एक्सट्रीम। अरे तो सेकुलर बनाना चाहते हैं ना? तो सेक्युलर तो है ही नहीं इंडिया, सेक्युलर तो इंडिया है ही नहीं। इंडिया सेक्युलर स्टेट है कहने के लिए। आप मुझे बताओ, सेक्युलर स्टेट के अंदर पर्सनल लॉ जैसी चीज़ होती है? यहाँ है, तो इसका मतलब सेक्युलर नहीं है। ये तो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, इंडिया सेक्युलर स्टेट है नहीं। यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, यहाँ हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड चल रहा है, यहाँ वक्फ बोर्ड चल रहा है। कहाँ सेक्युलर है भाई? आपने तो मजहब बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो देखिए आपने इनकी राय जानी और देखा कि किस तरीके से इन्होंने चाहे कुरान की बात हो चाहे इस्लाम की बात हो, अब मुखर होकर अपनी बात रखी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? चाहे कोई आप योगी आदित्यनाथ का आदेश देख लीजिए, चाहे फिर इस्लाम की जो खामियां हैं, जो खूबसूरती है, आप वो देख लीजिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।